हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स पे टोटल 35 सवाल सॉल्व किए थे। चलिए आज के क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिख दिए हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपके पास दी गई है और तीसरी भुजा कोई वेरिएबल दे दिया एन या फिर एक्स कुछ भी, और उसके पॉसिबल वैल्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको इसका बेसिक तरीका बताया था, तो आज के क्लास में आपको मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ। आप इसे याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर बेसिक तरीका से हमेशा सॉल्व करने लगें तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे ये त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दिख रहा है 10 और 14, लेकिन तीसरी भुजा n दे रखा है और ये पूछ रहा है कि n के कितने संभावित मान हैं या फिर त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या हो सकती है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी भुजा को 2 से गुना करेंगे और उसमें -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों भुजाएं आपके पास दी गई है 10 और 14, इन्हीं में से एक छोटी भुजा जैसे 10 यहाँ पर, यही उठा के यहाँ पर रखना है। क्लियर है। आगे देखिए, ये पॉइंट में कह रहा है कि अगर पेरीमीटर आपके पास पी है दिया गया है और ये जो पी है एक इवन नंबर है, तो हम लोग ट्राइंगल्स का संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसका शॉर्टकट आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक तरीका है वो काफ़ी लेंदी है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए जो पेरीमीटर दिया गया यानी परिमाप, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको 48 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको नोट कर लीजिए, इस पर कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है पी अगर इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या, तब जाके ये करना है। लेकिन पी अगर कोई ओड नंबर है यानी विषम संख्या, तो क्या करना है, तब जाके p+3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, और उसके बाद 48 से डिवाइड करना है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पेरीमीटर दिया गया है 31 और आपसे पूछ रहा है कि कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो ये क्या है, इवन है कि ओड है? ओड है। तो ओड है तो हम लोग पहले इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 जोड़ के कितना हो गया, 34 हो गया। अब 34 का स्क्वायर को हम लोग 48 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा डेसिमल में, तो हमें पूर्णांक उठाना है, जो भी पूर्णांक आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए इस पर सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज में ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 11 सेंटीमीटर, ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं बेसिक तरीके से। आज ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, ये तरीका से करेंगे। तो इनमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरी भुजा की कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना रहता है कि यहाँ पर छोटी भुजा कौन सी है। तो यहाँ 6 है, 11 है, तो 6 यहाँ पर छोटी भुजा है, तो इसका 2 गुना करेंगे यानी कि 12 होगा, उसमें -1 कर देंगे तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 में दिया भी गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको शॉर्टकट हम लोग करेंगे आगे। पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है, ऐसे कितने त्रिभुज बनना संभव है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया। परिमाप यहाँ दिया गया है और त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, और परिमाप यह क्या है, 13। 13 एक क्या है, ये ओड नंबर यानी विषम संख्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 13 + 3 करेंगे, इसके बाद स्क्वायर करेंगे, फिर इसको क्या करते हैं, 48 से डिवाइड करते हैं, तो यही होता हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो 13 3 16 हो गया, 16 का स्क्वायर आप 16 गुना 16 लिख सकते हैं, और नीचे है 48। तो 16 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, उसके बाद 3 3 आते रहेगा। तो हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला नहीं देखना, पॉइंट से पहले ये जो पूर्णांक है ये इसका आंसर होगा। तो 5 यहाँ पर है, तो 5 ही इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे। किसी न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। देखिए इस तरह के सवाल हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था कि x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं ये पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ त्रिभुजों की संख्या जो संभावित है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाना, यानी कि ये जो तीसरी भुजा है इससे बड़ी होगी इन दोनों भुजाओं का योगफल। तो हम लोग यहाँ पर 10 + 14 24 बड़ी होगी x से, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी x, तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 और 10 का डिफरेंस 4, तो 4 से बड़ी है x लेकिन 24 से छोटी है। अगर यहाँ से हम लोग x के पॉसिबल वैल्यूज काउंट करने लगे तो निकल जाएगा, लेकिन वो
हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि उनमें कौन न्यूनकोण त्रिभुज कितने हैं, अधिकोण त्रिभुज कितने हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग पाइथागोरस इनइक्वालिटी लगा दें तो वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि न्यूनकोण त्रिभुज टोटल कितने हैं। तो पाइथागोरस इनइक्वालिटी आप जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने आपको इस पर कई सवाल कराए थे। जैसे ये त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अगर सी सबसे बड़ी है, ठीक है, ये अगर सबसे बड़ी भुजा है सी, तो क्या कंडीशन बनता है, सी का स्क्वायर जो है वो छोटा होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी होगी सी का स्क्वायर। ये कंडीशन होता है न्यूनकोण त्रिभुज में। अधिकोण में क्या होता है, ये सी का स्क्वायर अधिक होता है। तो आपको यहाँ पर न्यूनकोण है तो इसके अनुसार सोचना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि इन तीनों में से कौन बड़ी है। यहाँ पर तो दोनों दिख रहा है 10 और 14, तो यहाँ 14 बड़ी दिख रहा है। लेकिन हो सकता है x 14 से बड़ी हो या फिर x 14 से छोटी हो। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं। एक तो ये कि अगर हम 14 को सबसे बड़ी मान लें तो क्या बनेगा, इसमें 14 का स्थान सी पर होगा, यानी 14 का स्क्वायर जो है ये छोटी होगी अन्य दोनों के स्क्वायर के योग से। तो अन्य दो कौन से बचे, 10 और x। तो 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन इसका बनेगा कि अगर ये x बड़ी हुई तब जाके x का स्थान कहाँ होगा, c के जगह पर, तब बन जाएगा ये x का स्क्वायर लेस देन बाकी दोनों के स्क्वायर के योग से। तो दोनों बचे कौन, 10 और 14। तो 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये दो कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करिए। 14 का स्क्वायर 196 और इधर 10 का स्क्वायर 100, तो इस तरफ आएगा तो बचेगा घट के 96 लेस देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यूज पॉसिबल है, देखिए 96 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो वर्ग संख्या आपको खोजना है क्योंकि ये स्क्वायर में, तो 96 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 100 है, जो कि है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x का वैल्यू 10 होगा और ये वैल्यू क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम, ये वैल्यू मिनिमम होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि 96 से बड़ी है 10, यानी इससे छोटी नहीं हो सकती है x का वैल्यू, ठीक है। तो ये 10 जो है ये मिनिमम वैल्यू है x का। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 100 प्लस 196, ये हो गया 296, ठीक है, ये लेस देन है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, आपको यहाँ क्या खोजना, देखिए यहाँ पर इस तरफ था, यहाँ पर इस तरफ है, तो आपको यहाँ देखना है कि 296 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे 289 है, जो कि है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x का वैल्यू 17 है और ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये x जो है यहाँ पर छोटी है, ठीक है। अब आपको खोजना है कि इसमें कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये देखिए मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 17 है, तो x का वैल्यू क्या है 10, 11, इसी तरह से जाएगा कहाँ तक, 17 तक, ठीक है, 17 मैक्सिमम है। अब यहाँ देखिए कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। इसमें टोटल नंबर निकालने के लिए आपको लास्ट में फर्स्ट माइनस करना होता है और +1 करना होता है। तो 17 माइनस 10 करेंगे तो 7 और +1 करेंगे तो 8 आएगा इसका आंसर। यही सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे, किसी न्यूनकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 16 और 1 सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। सेम सवाल है, मैं आपको करा देता हूँ, ये सवाल काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले हमें देखना है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो 16, 12 ये होगी 28, 28 बड़ी होगी किससे, x से, और x से छोटी होगी इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 4, ये कंडीशन बनेगा। और ये इससे अगर हम लोग निकालें तो x के पॉसिबल वैल्यूज निकल जाएंगे, लेकिन उसमें ये नहीं डिसाइड होगा कि न्यूनकोण त्रिभुज कितने हैं, अधिकोण त्रिभुज कितने हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनकोण त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो उसके लिए चाहिए हमें पाइथागोरस इनइक्वालिटी। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया सी स्क्वायर लेस देन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ भी हमें पता नहीं है 16 बड़ी है या फिर ये x, तो एक बार 16 लेंगे एक बार x लेंगे। तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या बनेगा, 16 का स्क्वायर लेस देन होगा बाकी के स्क्वायर के योग, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। दूसरा कंडीशन, अगर x सबसे बड़ी निकली तो x का स्क्वायर लेस देन होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग से, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये हो गया 256, इधर 144 इस तरफ ले आएंगे, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। घटाने के बाद ये 2 बचा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 112 यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x के क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं,
तो आप कहेंगे 112 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 121 जो कि है 11 का स्क्वायर। यहाँ पर x बराबर 11 आएगा। लेकिन ये चीज़ आपको देखना है, यहाँ पर 11 x का मिनिमम वैल्यू है या फिर मैक्सिमम। तो देखिए ये x की तरफ मुंह इसका खुला हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि 112 से बड़ी ही होगी एक्स स्क्वायर। तो ये जो है इसका मिनिमम वैल्यू होता है। अगर इसके तरफ मुंह खुला हुआ है तो मिनिमम वैल्यू देगा, अगर इसके तरफ मुंह बंद है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। एक्स स्क्वायर लेस देन, ये देखिए 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ट्रिपलेट आप जानते हैं 12 16 और 20 का ट्रिपलेट होता है, तो वही चीज़ हम सोच के यहाँ पर लगा दिए। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे 400 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या, तो ये तो 20 का स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा 19 का स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू 19 होगा। और ये मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ ट्रायंगल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ एक्स के वैल्यूज़ क्या सब हो सकते हैं, 11 से तो शुरू होगा, मिनिमम है 11 12 13, इसी तरह से जाएगा कहाँ तक, 19 तक। तो टोटल कितने हो गए, 19 में 11 घटाइए 8 आया, और +1 करिए तो कितना आ जाएगा, 8 1 9। तो 9 ट्रायंगल इसमें बनेंगे जो कि होंगे न्यून कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, किसी अधिकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 13 और x सेंटीमीटर है। x सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 8 21 होगा। 21 बड़ी है x से, और इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 5 x से छोटी है, ये चीज़ आप जानते हैं। उसके बाद त्रिभुज अगर अधिकोण है तो क्या होता है, पाइथागोरस इनइक्वालिटी, c का स्क्वायर बड़ी होती है अन्य के स्क्वायर के सम से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसमें क्या कंडीशन रहता है आपको पता रहना चाहिए, c जो है यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए यहाँ भी हमें पता नहीं यहाँ दिया गया है कि x यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है। अगर x सबसे बड़ी है तो x का स्थान c पर होगा, c पर होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर बड़ी होगी इन दोनों के स्क्वायर के सम, यानी कि 8 और 13। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 13 का स्क्वायर 169। तो x स्क्वायर बड़ी होगी, इन दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 3 3 यहाँ पर 233। ठीक है, 16 6 22 13। ठीक है, अब यहाँ पर x के क्या वैल्यूज होंगे, तो आप कहेंगे 233 से जस्ट बड़ी स्क्वायर नंबर कौन सी है, तो आप कहेंगे 256, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। तो x के वैल्यू यहाँ पर क्या होंगे, 16 होंगे। और ये 16 क्या होगा, मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। आप देख रहे हैं इसके तरफ, x के तरफ मुंह खुला है, तो ये वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, यानी इससे कम का ट्रायंगल का भुजा नहीं हो सकता अगर ये अधिकोण त्रिभुज है। तो अब देखिए आप कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखना है। x जो है ये 5 से बड़ी है लेकिन 21 से छोटी है, लेकिन ये कह रहा है हमें कि x जो है मिनिमम 16 है। तो ये 5 से 16 तक के जितनी भी भुजाएं उसको हटा देंगे, उससे अधिकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बनने वाले ट्रायंगल्स के टोटल नंबर क्या होंगे, मिनिमम 16 है, 16 से शुरू होगा 17 18, ये चलते जाएगा कहाँ तक, 21 से छोटा यानी कि 20 तक। तो टोटल कितने बन गए, 20 में 16 घटाइए 4 + 1 5 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये कह दिया है कि x सबसे बड़ी भुजा, तो हमारा काम आसान हो गया। अगर नहीं कहता तो 2 यहाँ पर कंडीशन बनते। ठीक है, आगे, किसी अधिकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 18 और x सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर जो है ये नहीं बताया गया है कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशन हमें करना होगा। तो पहले तो हमें ये करना है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होगी। तो 18 + 11 ये हो जाएगा 29। तो 29 x से बड़ी होगी, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है x से छोटी होगी। तो 18 और 11 का डिफरेंस 7 है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद पाइथागोरस इनइक्वालिटी, यानी c का स्क्वायर जो है वो बड़ी होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, c यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों भुजाओं में मान लीजिए कि ये 18 सबसे बड़ी है पहला कंडीशन में, तो c की जगह पर कौन आ जाएगा, 18।
जब सी जगह पर 18 आएगा तो बनेगा ये 18 का स्क्वायर ग्रेटर देन बाकी दोनों के स्क्वायर के सम, यानी 11 और एक्स का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर है। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसका क्या बनेगा, अगर ये एक्स सबसे बड़ी भुजा निकली तो एक्स का स्थान होगा सी जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन बाकी दोनों बचा 11 और 18, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ये दो कंडीशन आपके पास है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 11 का स्क्वायर 121 इस तरफ आएगा तो 121 माइनस में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 3, यहाँ 0, 203 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स के क्या वैल्यूज होंगे, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि 203 से जस्ट छोटी स्क्वायर नंबर कौन सी है, तो आप कहेंगे 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स के वैल्यू 14 होंगे, और ये 14 एक्स के कौन से वैल्यू होगी, मिनिमम की मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं कि एक्स की तरफ यहाँ बंद है मुँह, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। वैसे आपको समझना है, इसको याद नहीं रखना, समझना है। यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 203 से छोटा ही है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है एक्स का मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर 121 प्लस 18 का स्क्वायर 324, तो ये जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, 445। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना होगा कि 445 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहेंगे 21 का स्क्वायर 441 होता है जो 21 से छोटी है, तो 22 का स्क्वायर आएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 22 पॉसिबल है। और ये 22 क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इससे बड़ी ही होगी, इससे छोटी नहीं होगी। तो ये वैल्यूज़ जो है एक्स का क्या है, मिनिमम है, यानी इस वैल्यू से बड़ी ही होगी एक्स का वैल्यू, इससे छोटी नहीं हो सकती। अब आपको ज्ञात करना है ट्रायंगल्स के नंबर्स, कितने ट्रायंगल यहाँ बनने वाले हैं। देखिए ये मैक्सिमम कह रहा है 14 है, लेकिन ये कह रहा है कि मैक्सिमम क्या है 29 से कम एक 28 है, और ये कह रहा है मिनिमम 22 है, और ये कह रहा है कि मिनिमम 7 से जस्ट बड़ी 8 है। तो यहाँ दो केस बन रहा है। देखिए पहला, अगर हम लोग मैक्सिमम ये ले 14, तो मिनिमम हमें क्या लेना होगा 7 से जस्ट बड़ी, एक्स का वैल्यू क्या होगा 8, ठीक है। तो 8 से शुरू होगा, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग चले तो, क्योंकि ये बता रहा भाई एक्स 14 मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से एक भुजा ले ले मिनिमम वाला, तो 4 त्रिभुज तो यहाँ बन गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये कह रहा है मिनिमम 22 होगा, मिनिमम क्या होगा 22 होगा। तो मैक्सिमम आपको यहाँ से लेना होगा, मैक्सिमम आप देख रहे हैं 29 से जस्ट कम, यानी कि 28 होगा एक्स का वैल्यू। तो 22 से शुरू करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ठीक है। तो 3, 3, 6, 7 त्रिभुज यहाँ पर बने, और 7 यहाँ पर भी बने, तो 7 और 7 टोटल कितने हो गए 14। तो 14 टोटल ट्रायंगल यहाँ पर बनने की संभावना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे, पी क्यू आर पूर्णांक है तथा अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि पी क्यू 6 है तो आर का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अलग तरह का सवाल है, आपको ध्यान से देखना है इसको। ये क्या कह रहा है कि ये जो पी क्यू आर है ये पूर्णांक में है, और ये अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। और दोनों भुजाओं का गुणनफल ये दे रखा है, तीसरी भुजा हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप डायग्राम दिमाग में बना लीजिए इमेजिन करके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पी क्यू बराबर 6 है ये लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे 6 को। तो किस तरह से तोड़ा जा सकता है, एक तो ये कि 6 गुना 1, उसके बाद 2 गुना 3, ये हो सकता है। अगर ये p का वैल्यू है और ये q का है, यानी p का 6 है तो q का 1 है, फिर p का 2 है तो q का 3 है, इस तरह से। और इसको पलटा भी जा सकता है, अब तो टूटेगा नहीं लेकिन वैल्यू को पलट सकते हैं। ठीक है, q 1 है तो 1 को p के जगह पर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1, 6, और 3 को भेज देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 और 2 यहाँ आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर पॉसिबल है। तो किन्हीं दो से बना लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से बना लेंगे। अगर p 1 है, q 6 है, तो यहाँ पर r के क्या वैल्यूज हो सकते हैं। आप जानते हैं कि दो भुजाओं का योगफल बड़ी होती है तीसरी भुजा से,
और तीसरी भुजा से छोटी होती है इन दोनों का डिफरेंस, यानी a माइनस बी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी मैंने आपको इस पर कई सवाल कराए हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है, यानी r के वैल्यूज से बड़ा होगा इन दोनों का योगफल 6 1 7, ठीक है। और r से छोटी होगी इन दोनों का डिफरेंस, तो 6 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 5। ये चीज़ आप यहाँ पर निकाल लिए। आगे अगर हम लोग ये ले लें 3 2, ठीक है, p और q के वैल्यूज़, तो यहाँ से r के वैल्यूज़ क्या होंगे, r के वैल्यूज़ से बड़े होंगे इन दोनों का योगफल यानी कि 5, और r बड़ी होगी इन दोनों के डिफरेंस यानी कि 1 से। ये चीज़ आप निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर r के क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, देखिए r यहाँ पर 5 से बड़ी और 7 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक ही नंबर आपको दिखेगा, वो है 6। और यहाँ पर देखिए r के क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, यहाँ पर r हो जाएंगे 1 से बड़ी और 5 से छोटी, तो 1 से बड़ी 2 है, 3 है, 4 है, 5 से छोटी तक ही लेना यानी कि 4 तक ही लेना आपको, तो 3 वैल्यू यहाँ है, 1 वैल्यू यहाँ है। तो अगर r के वैल्यूज पूछते तो हम लोग यहाँ पर निकाल के दे देते, लेकिन उसमें भी आपको चेक करना होता कि इनमें से कौन सा वैल्यू ट्रायंगल बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है। देखिए अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये दोनों पी क्यू के वैल्यू हैं और आर के क्या निकाले हैं 6, तो क्या ये 1 6 6 इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। आप देख सकते हैं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी हो रही है, लेकिन ये जो इनइक्वलिटी है पाइथागोरस का क्या है, सी का स्क्वायर बड़ी होनी चाहिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से, ये चीज़ आप जानते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए ये दोनों है, तो 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर बाकी दोनों 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 37 हो रहा है। यहाँ पर क्या 37 से बड़ी है 36, नहीं है बड़ी, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। इसका मतलब ये वाला पेयर जो है 6 इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर 3 है 2 है, पहला वैल्यू आप ले लीजिए 2, क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है, 2 2 4 3 से, ठीक है बन सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 3 है, क्या 3 का स्क्वायर 9 बड़ी है इन दोनों के स्क्वायर के योग से, यानी 2 2 4 4 8 हो जाएगा, ये 8 से बड़ी है 9, इसका मतलब ये एकदम सही है, यहाँ से अधिकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। देखिए ये वैल्यूज हम किस में रख रहे हैं, इसमें, ये जो हम लिखे थे पहले, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। आगे अब आर का वैल्यू दूसरा लेंगे 3, तो यहाँ पर 3 2 3, क्या इससे अधिकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी 3 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 बड़ी होनी चाहिए बाकी दोनों के स्क्वायर के योग से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या 9 4 13 से बड़ी है 9, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आगे फिर से 3 2 और आर का यहाँ पर तीसरा वैल्यू लेंगे 4, क्या 3 2 4 से अधिकोण त्रिभुज बन सकता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 बड़ी होनी चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के योग से, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 9 4 13 है, यहाँ 16 है, यानी 16 जो है 13 से बड़ी है, ये एकदम सही है। तो दो जगह हमें सही प्राप्त हुआ है, तो दो ट्राइंगल यहाँ पर यानी दो आर के दो वैल्यूज पॉसिबल है अधिकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आर की केवल वैल्यूज पूछते और यहाँ पर त्रिभुज कहता, सिर्फ अधिकोण नहीं केवल त्रिभुज कहता, तो हम यहाँ पर लगा देते कितने 3 वैल्यू यहाँ पर 1 वैल्यू यहाँ, 4 वैल्यूज पॉसिबल थे, लेकिन इन्होंने अधिकोण दे करके हमें ये करना पड़ा कि ये अधिकोण त्रिभुज है कितने, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। इसके साथ ही ये जो सीट है इसमें टोटल 42 सवाल है, ये समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगला सीट शुरू करेंगे और ये ट्रायंगल का अगला टॉपिक पर होगा। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।